हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम प्रिय वृंदा है और मैं एक स्पोर्ट और परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ। और हमारी फर्स्ट वीडियो में लेट अस जस्ट टॉक अबाउट एक स्पोर्ट और परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट होता क्या है एंड हाउ डू वी एक्चुअली हेल्प इंडिविजुअल्स एंड एथलीट्स टू मैक्सिमाइज देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस फील्ड को लेके एंड बहुत ज़्यादा हिच भी है, इन अ वे एप्रीहेंशंस होती हैं लोगों को, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले कि लोग क्या कहेंगे, वो हमें हेल्प भी कैसे कर सकते हैं, मुझे किसी का लेक्चर नहीं सुनना है, मैं खुद बहुत समझदार हूँ। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है समझना कि एक स्पोर्ट और परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट होता क्या है। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई आपका टेक्निकल कोच होगा, है ना। हम कोई भी चीज़ में अगर लाइफ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वी हैव अ टेक्निकल पर्सन हु गाइड्स अस, राइट, फॉर एक्सपर्टीज। तो वो एक पार्ट होता है हमारा गेम का। एक होता है फिजिकल पार्ट। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर हिटिंग द जिम वंस इन अ वाइल, तो उसमें क्या होता है, वी टेकिंग केयर ऑफ आर टेक्निकलिटीज एज वेल एज आर फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। बट ऐसा क्यों होता है, हम प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन में जाके हमारी गेम बहुत एवरेज हो जाती है। क्यों? That is where the role of your mind comes in, you know somewhere the role of mind is always there, but वो competition में जाके और भी ज़्यादा dominant हो जाता है, because everybody almost जो compete कर रहे हैं साथ में, वो technically और physically लगभग same होते हैं, right? but उस दिन क्या determine करता है कि कौन जीत रहा है, कि हम आज जीत रहे हैं कि नहीं, that is because कौन उस दिन ज़्यादा mentally resilient है, mentally strong है। तो हम सबको पता है कि माइंड का रोल गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसको ट्रेन करने के लिए क्या करते हैं, हम टेक्निकली ऑलमोस्ट दिन में 2 बार हम प्रैक्टिस पे जाते हैं। हम फिजिकली भी, आजकल फिजिकल अवेयरनेस भी बहुत हो गई है, तो लोग सब एथलीट्स अपनी फिटनेस को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तो हम टेक्निकली फिजिकली बहुत अच्छे से अपना ध्यान लेते हैं, राइट। हम माइंड माइंड जो इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी गेम का, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? And I usually get an answer which says nothing. So that is where the role of a sport and a performance psychologist comes in. We help you train your mind. We help you bring out the best version of yourself. That is what a sports psychologist does. तो इसके साथ साथ अब क्या होता है, 2 बेसिक एरियाज होते हैं जिसके साथ हम काम करते हैं। पहला होता है ओवरऑल वेलबींग ऑफ द एथलीट। अगर कोई एथलीट है जिसको एंग्जाइटी होती है, जिसको लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, कुड बी माइनर डिप्रेशन हो सकता है, एनी ऑफ दोज इश्यूज, जो उनको ओवरऑल वेलबींग होता है कि हर एक इंसान एक अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, लाइक डे टू डे एक्टिविटी सारे अच्छे से हम कर सकें। अगर वो करने में हमें दिक्कत आ रही है, तो पहली चीज़ हम ओवरऑल वेलबींग पे काम करते हैं। सेकंड चीज़ है, बहुत बार हमारे पास ऐसे एथलीट्स आते हैं जो who are actually doing pretty good with their game। कोई इश्यूज नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कॉन्फिडेंट अच्छे हैं, अच्छा सेल्फ एस्टीम है, जस्ट लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट देर लाइक मेरे में और पोटेंशियल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी गेम को और ज़्यादा इंप्रूव करना है। तो मैंने टेक्निकली प्रैक्टिस करनी शुरू ज़्यादा कर दी है, मैं फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब मुझे इसके साथ साथ पता है माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को अपनी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट पे काम करना है। सो डोमिनेंटली स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इन 2 एरियाज पे काम करते हैं, एक ओवरऑल वेलबींग, एक आपकी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट। ठीक है, अब आ जाता है एक पार्ट जहाँ पे हमें एप्रीहेंशंस होती हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पे के साथ काम कर रहा हूँ। बिकॉज अर्लियर देयर वाज दिस एंटायर नोशन कि जो मेंटली वीक लोग हैं, जिनको कोई इश्यूज हैं माइंड से रिलेटेड, वही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पे जाते हैं। बट आप अपने हायर परफॉर्मर्स ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड उठा के देख लो, everybody nowadays is working with a mind conditioning coach, everybody is working with a sports psychologist, because that is where the demand comes in। तो अगर हम constantly इस टैबू में रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, we'll always be stuck there। और आप ये देखो, वो जो लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा एप्रीहेंशंस हो रही हैं, वो खुद अपनी लाइफ में कहाँ पे हैं। बिकॉज जो हाई अचीवर्स होते हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट गेटिंग बेटर in every area of your life, so those people will always actually be rooting you that yes, you should go and seek help from any expert जो आपको लगता है आपकी गेम को enhance कर सकता है। ठीक है, so overcome the taboo and work on yourself। mind is a very very integral part आपकी गेम का, and as a matter of fact life का, right? so take care of yourself, start पुटिंग योर सेल्फ थ्रू हेल्दी हैबिट्स, ताकि आप और ज़्यादा अपने लाइफ को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से आप जी सको। ठीक है, एंड
I hope I'm going to be posting very often now, so that we'll be discussing different issues, हम उनसे कैसे overcome कर सकते हैं. So I will try my best to educate and spread awareness as much as I can. Thank you so much. Take care.